हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप कोटेक्स के अंदर अगर आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं या फिर एक बड़े पीरियड पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, तो यहाँ सबसे पहले आप लोग को देखना है कि यहाँ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के अंदर 4 सेटअप्स है, जिसके अंदर 2 सेटअप्स आपके डाउन ट्रेंड के हैं और वही सेम 2 सेटअप्स अप ट्रेंड के भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे डाउन ट्रेंड की। ठीक है, यहाँ से सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये सेकंड कैंडल, उसके बाद में ये थर्ड कैंडल। ठीक है, अब जब भी सेलर्स कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बायर एक जगह जाके स्टॉप करता ही करता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ मान लो फर्स्ट बायर एंटर हुआ। अब यहाँ जो बायर एंटर होता है वो यहाँ से हो सकता है वीक बायर भी हो और हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर भी हो। ठीक है, दोनों बायर हो सकते हैं। ठीक है, अब इस ट्रेड स्ट्रेटजी का लॉजिक ये है कि जब भी फर्स्ट टाइम बायर एंटर होता है तो उसके बाद वापस जब सेलर कंटिन्यू करता है तो वो सेलर की जो कैंडल बनती है वो बहुत मैटर करती है हमारी नेक्स्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो नेक्स्ट सेलिंग की कैंडल बनी है, ठीक है, वो इस बाइंग की कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाई और यहीं पे आके बंद हो गई। ठीक है, इसने इसको क्रॉस नहीं किया। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये जो आपको यहाँ पे ये लेवल दिखेगा अभी, इस लेवल को ये कैंडल ने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, ये पहले ही बंद हो गई। तो ऐसा जब भी होगा तो मार्केट आगे वापस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो कंटिन्यू करेगी इसी ट्रेंड को, यानी डाउन ट्रेंड को, और जो आपकी नेक्स्ट कैंडल होगी वो कौन सी बनेगी? रेड कैंडल बनेगी। आप लोगों को खाली इसी कैंडल पे ट्रेड करना है। ठीक है, ये वाली कैंडल जो मैं आपको शो कर रहा हूँ एरो से, आपको इसी कैंडल को देखते हुए नेक्स्ट कैंडल के अंदर ट्रेड लेनी। ठीक है, ये है आपका सेटअप 1। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सेटअप बनेगा मैं आपको वो बताता हूँ, सेम डाउन ट्रेंड का ही सेटअप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रेंड डाउन है और सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सेलर की फर्स्ट कैंडल, उसके बाद में ये सेकंड और उसके बाद में ये थर्ड। ठीक है, यहाँ से आपके बायर्स एंट्री लेंगे नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, बायर इनको फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टॉप करेंगे। यहाँ पे बायर की एंट्री हो गई। बायर मैंने जैसा कि बताया है वीक स्ट्रॉन्ग कैसा भी हो सकता है। ठीक है, वीक भी हो सकता है, वीक भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि कुछ बॉडी उसकी शो, डॉजी वगैरह, ये कैंडल्स, स्पिनिंग बार, इनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये वीक कैंडल होती है इसलिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेलिंग की कैंडल आएगी वो कैंडल डिटरमाइन करेगी हमारा ट्रेड का डायरेक्शन। ठीक है, अब जो अगली सेलिंग की कैंडल बनेगी, अगर वो कैंडल इस बाइंग की कैंडल को ब्रेक कर देती है नीचे की साइड, ठीक है, इसके विक को और इसके बॉडी को, दोनों को, तो मार्केट आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेवल था इस बाइंग की कैंडल का वो ब्रेक हो चुका है। इसको किसने ब्रेक कर दिया? इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये स्ट्रेटजी बोलती है कि जब भी मार्केट ब्रेक होगा तो यहाँ से रिवर्सल की कैंडल आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी बाइंग की कैंडल आएगी फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी फिर से बाइंग की कैंडल आ गई। ठीक है, तो ये 2 सेटअप्स हैं। फर्स्ट सेटअप के अंदर है कि जब इसको ब्रेक नहीं करेगा तो उस कंडीशन में मार्केट कंटिन्यू करेगा, और नेक्स्ट सेटअप के अंदर ये बताया मैंने कि अगर मार्केट के अंदर इस कैंडल इसको ब्रेक कर देती है इस लेवल को, तो वो वहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। इसीलिए इसको मार्केट कंटिन्यू डिसकंटिन्यू स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। सेम एज इट इज़ ऐसा कि ऐसा सेटअप आपको अब ट्रेंड के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आई बाइंग की। ठीक है, उसके बाद सेकंड और उसके बाद यहाँ पे थर्ड कैंडल। ठीक है, यहाँ पे वापस आपकी जो फर्स्ट टाइम सेलर आएंगे इनको स्टॉप करेंगे बायर्स को, तो यहाँ पे ये सेलर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ फिर से बाइंग कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब ये जो बाइंग की कैंडल बनेगी यही डिटरमाइन करेगी कि आगे हमें ट्रेड किस में लेनी।
ठीक है। अगर ये बाइंग की कैंडल इसके हाफ बॉडी पोर्शन के अंदर क्लोज हो जाती, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती है इस लेवल को, ठीक है, ये लेवल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है तो मार्केट आगे आपका कंटिन्यू करेगा, यानी जो आपकी नेक्स्ट कैंडल होगी वो भी ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने इसको कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। और हमें ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेड किस पे लेनी है, हमें ट्रेड लेनी है जो ये कैंडल्स दिख रही है आप लोगों को, ये, ठीक है, हमें इस कैंडल पे ट्रेड लेनी, क्योंकि यही कैंडल्स होती है जो डिटरमाइन करती है आगे मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये ब्रेक करेगी तो रिवर्स होगा, और अगर ब्रेक नहीं करेगी तो आगे मार्केट कंटिन्यू करेगा। इसी तरीके से सेटअप नंबर 4 भी बनेगा आपका, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट बाइंग कैंडल आई, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड बाइंग की कैंडल आई, और उसके बाद में यहाँ पे आपकी थर्ड कैंडल आई, ठीक है। फिर सेलर्स इनको स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बनेगी, ठीक है। सेलर की कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो आपकी बाइंग की आएगी, और वो डिटरमाइन करेगी कि हमें नेक्स्ट ट्रेड किसके अंदर लेनी। अब जो ये बाइंग की कैंडल आएगी, अगर ये कैंडल इस सेलिंग की कैंडल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, अगर ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर देती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और जो आपकी नेक्स्ट ट्रेड होगी वो डाउन ट्रेड की होगी, यानी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपकी वो रेड बनेगी, ठीक है। बहुत इजी स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसको बस आपको इतना समझना है कि ब्रेकआउट पे लेनी है या फिर कंटिन्यूशन पे। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ से, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। और जो आपको ट्रेड लेनी थी वो लेनी थी आपको इस कैंडल पे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजीज़ है जो कि कोटेक्स बाइनरी जैसे मार्केट्स के अंदर यूज़ होती है, ताकि आप लोग एक अच्छे लेवल के ट्रेडर बन सको, एक अच्छे लेवल की ट्रेडिंग सीख सको, ठीक है। खाली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इनसे आप एक अच्छे लेवल पे नहीं जा पाओगे। आप बेसिक सीख सकते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, एक सिंगल स्ट्रेटजी के आप मास्टर्स हो जाओ, ताकि आप कल को कितने भी बड़े अमाउंट से या कितना भी आप कैपिटल यूज़ करो, इन्वेस्टमेंट करो, आपको डर ना लगे और आप इजीली अपने विनिंग परसेंटेज, अपने ट्रेड विनिंग परसेंटेज को बढ़ा सको। तो ऐसे ही मैं खूब सारी रियल टाइम शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ बताता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे चैनल को फॉलो कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मेरे वीडियोस को आप देख सकते हो। उससे आपको जो भी हेल्प मिले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अब लाइव मार्केट के अंदर बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और आप लोगों को किस तरीके से इसमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कंटिन्यू सेलर की कैंडल आती है तब हमें एक बाइंग की कैंडल का वेट करना है। उसके बाद अगर फिर से एक सेलर की कैंडल बनती है तो उस कैंडल को देखते हुए हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 सेलर की कैंडल कंटिन्यू आ रखी है, ओके। ये 3 कैंडल सेलर की कंटिन्यू आ रखी है। उसके बाद यहाँ पे एक आपकी बाइंग की कैंडल आई है, ठीक है। उसके बाद में वापस से नेक्स्ट जो कैंडल है वो आपकी सेलर की आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेलर की कैंडल, ये वाली कैंडल, अगर इन दोनों कैंडल्स को ब्रेक कर दे, इन दोनों सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और अगर उसको ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट आपका कंटिन्यू करेगा, ओके। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। तो इस कैंडल ने, इस सेलर की कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, इसलिए मार्केट ने आगे कंटिन्यू किया और आपकी ये वाली ट्रेड विन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स भी बताता हूँ जिसके अंदर आप इस ट्रेड को और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ आपको 4 रेड कैंडल्स दिख रही है कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद में एक बायर की कैंडल आ गई, ओके। उसके बाद में फिर से एक सेलर की कैंडल आएगी। जब ये सेलर की कैंडल बन रही होगी मार्केट के अंदर, तभी आपको प्रिडिक्ट कर लेना है कि आपको नेक्स्ट ट्रेड किस में लेनी है। इस सेलर की कैंडल ने क्या किया,
इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इन दोनों के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। ओके, इस वजह से मार्केट आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा और नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन गई आपकी, ग्रीन। ये ट्रेड आपकी विन हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि क्या इस विक को क्रॉस करना चाहिए, इन विक्स को, बॉडी को क्रॉस करना चाहिए, या फिर खाली इस सपोर्ट को क्रॉस करना चाहिए। तो देखो, अगर पिछली 2 कैंडल में दोनों में विक है तो एटलीस्ट एक की बॉडी को क्रॉस करना चाहिए और एक की विक को क्रॉस करना चाहिए। अगर इस ग्रीन की मान लो विक है, ठीक है, और इस रेड की सिर्फ बॉडी है, अगर ये कैंडल एक विक को और एक बॉडी को क्रॉस कर देती तो हम इसको रिवर्सल में काउंट करेंगे। अगर ये कैंडल यहाँ पे बंद हो जाती रेड वाली, इन दोनों विक के नीचे और इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यूशन मार्केट के अंदर काउंट करते, क्योंकि इन दोनों की विक बड़ी और इन दोनों ही विक को ये रेड कैंडल क्रॉस नहीं कर पाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस में इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल को इसने इस ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी को भी ब्रेक कर दिया, रेड वाली कैंडल की बॉडी को भी ब्रेक कर दिया। ओके, और इसने ग्रीन वाली कैंडल की विक को भी क्रॉस कर दिया। इट मीन्स ये हमारा श्योर ब्रेकडाउन है। ठीक है, और इसीलिए नेक्स्ट जो कैंडल आएगी वो आपकी रिवर्सल कैंडल होगी और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो और आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। अब मैं कुछ ट्रेड्स आपको अप ट्रेंड की बताता हूँ। ये मैंने आपको डाउन ट्रेंड की ट्रेड्स बताई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ अप ट्रेंड की ट्रेड्स बताता हूँ जिससे आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। यहाँ पे देखो, सामने ही ट्रेड है आपके पास में। यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू कैंडल्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये कंटिन्यू 4 ग्रीन कैंडल्स है। ओके, उसके बाद में एक सेलर की कैंडल आती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारी फिर से बाइंग की कैंडल बनना स्टार्ट होती है। अगर ये कैंडल इन दोनों की बॉडी को क्रॉस कर दे और एटलीस्ट एक विक को क्रॉस कर दे, अगर दोनों में विक होती है तो ये कंडीशन होती है, और सिर्फ अगर बॉडी होती है तो बॉडी को क्रॉस करना चाहिए। इसने क्या किया, इन दोनों की बॉडी को भी क्रॉस कर दिया और इसने इस ग्रीन वाली विक को भी क्रॉस कर दिया और रेड वाली विक को भी ये टच करके उस प्राइस पे वापस आके रिजेक्ट हो चुकी है। इट मीन्स ये श्योर आपका एक तरीके का ब्रेकआउट है। ठीक है, इन दोनों कैंडल्स के लेवल का। तो जब भी ब्रेक करेगी कैंडल तो हमें रिवर्सल ट्रेड लेनी। तो हम यहाँ पे किसकी ट्रेड लेंगे, सेलिंग के अंदर ट्रेड लेंगे, रेड के अंदर ट्रेड लेंगे, तो हमारी ये ट्रेड विन हो जाएगी। ओके, उसी के बाद में जस्ट इसके नीचे आपको दूसरा एग्जांपल मिल जाएगा इसी के अंदर। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे कंटिन्यू 4 कैंडल्स जा रही है आपकी बाइंग की। ठीक है, उसके बाद में एक सेलर की कैंडल आती है, हमारी कंडीशन मैच हो रही। उसके बाद में इस कैंडल को ऑब्जर्व करना बनते हुए, अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर देती तो हम मार्केट को आगे कंटिन्यू नहीं करते। ओके, अगर ये कैंडल इसको ब्रेक कर देती इस लेवल को तो मार्केट आगे कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, ये इनके नीचे ही क्लोज हो गई, तो इससे मार्केट आगे कंटिन्यू करेगा। इस वजह से हमारी ये ट्रेड कंटिन्यूशन के अंदर लेंगे और हमारी ये ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी ट्रेड्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। कम से कम इस पर 50 to 100 ट्रेड्स कीजिए ताकि आपको पता लगे इसके अंदर कहाँ आपसे कमी रह रही है, आप ट्रेड लेने में कहाँ दिक्कत हो रही है, विक्स का ब्रेक डाउन समझ में नहीं आ रहा या फिर बॉडी का समझ में नहीं आ रहा। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को DM कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे मैं जो भी आपको डाउट होगा उसको आप वीडियो बना के आपको पर्सनली सेंड कर सकता हूँ। ओके, और भी आपको खूब सारी कोटेक्स से रिलेटेड आपको स्ट्रेटजीज चाहिए, बाइनरी से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, तो मेरे को DM करें, टेलीग्राम पे मेरे से ज्वाइन होएं। और जो भी आपके डाउट्स है या फिर आपको बाइनरी का कोर्स वगैरह कुछ सीखना है, फ्री कोर्सेज भी है मेरे पास, बेसिक कोर्सेज भी हैं, तो श्योर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।